हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज अपन करने वाले हैं फिजिक्स का एक नया सेशन। इसमें अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे सारे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार आप देखिए खुद से और करने की कोशिश कीजिए। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। ये लगभग वीडियो चौथी बार रिकॉर्ड हो रहा है, तो अब एनर्जी हो चुकी है डाउन। तो कोशिश कीजिएगा एक बार आप सपोर्ट करें, लाइक करें, ताकि मेरी एनर्जी भी बनी रहे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स लॉ के 3 नियम है, पता है आपको, 3 रूल है। पहला आपका क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अगर वो मोशन कर रहा है तो तब तक मोशन करता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। सेकेंड नियम है आपका कि आपका जो मोमेंटम सॉरी मास और एक्सेलरेशन का जो मल्टीपल है वो आपका फोर्स के इक्वल होता है। ठीक है। थर्ड वाला रो आपका क्या है, एक्शन रिएक्शन वाला। ठीक है। इसके अलावा यही चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कि आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ये कौन सा है, सेकंड लॉ है, बता ही दिया मैंने अभी यार कौन सा है, सेकंड लॉ है। ठीक है, सेकंड लॉ। अब इसके बारे में बात करते हैं नीचे वाले क्वेश्चन के बारे में। मैं नीचे क्वेश्चन लेता हूँ, एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन पढ़िए, आप पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ LHS और RHS को इक्वल करना है। इसमें मैंने आपको पढ़ा रखा है, ये शायद कोई से एक वीडियो में, लिंक आपको सारे वीडियो को मिल जाएंगे, पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप देखिएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसमें LHS और RHS को इक्वल करना होता है। अगर मैं जैसे बता देता हूँ, यहाँ पे आप उठाइए तो ये आपका 1 है, नहीं दिख रहा है, एक काम करते हैं ये उठा लेते हैं। 1 + 235 ओवरऑल कितना हो गया आपका 236। ठीक है, 236। यहाँ से उठाएंगे 144। यहाँ पे आपका y है, आपको y की वैल्यू फाइंड करना है, और यहाँ पे आप आगे 2 हैं तो ये ऊपर भी जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 146 + 2 सॉरी y। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 146 + y। तो y इज इक्वल हो जाएगा आपका कितना, 049, यानी y की वैल्यू आ गई आपकी 19। ठीक है, 9019। डन। इसमें कुछ भी नहीं है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। डन। मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत सिंपल सवाल है और मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, तो इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये देखिए, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको बताना है कि किसके इक्वल होता है। ये तो मैंने आपको कितनी बार बता दिया, तो एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। पहले इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, यहाँ स्पेस हो चुका है। अब बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए क्या, एक फॉर्मूला C/100 F-32 बताया होगा मैंने आपको, ये /180 K-273.15 ये होता है आपका /100। ये चीज़ बताई होगी मैंने आपको, ये फॉर्मूला बोला भी होगा, याद कर लीजिएगा। 5-4 बता 10 बार बता दिया होगा अभी तक तो मैंने आपको ये फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको 10 एक बार बता दिया होगा मैंने। देखिए आप, ये फॉर्मूला आप एक बार रटे लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, रट लेंगे, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करते हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए, बताओ अब क्या, अब तो बचा ही क्या है। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा है, फ़ारेनहाइट में वैल्यू पुट कर रहे हैं। एफ की वैल्यू दे रखी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितनी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 200 मैं वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे सीधे, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट -32/180, तो ये आपके 1 आ जाएगा। ठीक है, कट जाएगा 20, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब आपको देखना है कि कहाँ, अगर मैं C इक्वल रखता हूँ यहाँ पे, तो आपको दिख रहा होगा कि 100 आ जाएगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये जो आपके सेंटीग्रेड वाले ऑप्शन है दोनों कट गए। केल्विन में इक्वल रख के देख लेते हैं, तो 100 तो ये हो जाएगा आपका, और प्लस में 273 और जुड़ जाएगा 0.15, तो आपका 373.15। ठीक है, तो ये आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला रट लेंगे तो काम हो जाएगा। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने अभी हाल बताया मैंने आपको, अभी हाल बताया ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए 2 3 5 कितना हो गया, 2 और 3 5 कितना हो गया, 5। नहीं चल रहा है पेन अच्छे से, चलो वापस उठा लेते हैं ये वाला पेन। 2 3 5 यहाँ पे देखते हैं, 4 तो है लेकिन क्या नहीं है, 1 नहीं है। 1 क्या होता है, ऊपर वाला होता है क्या है एक्चुअल में, एक्चुअल में होता है क्या है, आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ है।
इसके बारे में मैंने आपको पूरा वीडियो दे रखा है कि कहाँ प्रोटॉन होते हैं, क्या न्यूट्रॉन होते हैं, सब कुछ। ठीक है, ये आपके जो नीचे वाला होता है ना, ये नंबर ऑफ आपके होते हैं प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ क्या होते हैं प्रोटॉन्स, और ऊपर वाले क्या होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, क्या होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2 और 3 5, यानी 5 न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पे आपके पास 4 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। ठीक है, क्या चाहिए यहाँ पे, क्या गायब है आपका, बताइए क्या गायब है। देखिए यहाँ पे 1 + 1 2, 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन दिख रहे हैं आपको, ये 1 ये 1 2, और यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, तो क्या गायब है, एक न्यूट्रॉन गायब है, एक न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 1 न्यूट्रॉन, इसमें कुछ भी नहीं है। जो ऐसा वाला मैं बताता हूँ, ये आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है ऊपर, और नीचे आपका प्रोटॉन होता है। ठीक है, बस अब आपको कैलकुलेट करना, देखना है कौन क्या कहाँ से क्या गायब है। 2 सवाल तो आपको एक ही टॉपिक से मिल गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा वैसे तो। बीटा पार्टिकल किसके इक्वल होते हैं, बीटा पार्टिकल आप सभी को पता होगा इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं, इसमें कोई बढ़ाने वाली बात नहीं है, इसके बारे में भी मैंने आपको पूरी चीज़ बता रखी है। एन टाइप के सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कैसे बनते हैं, सिलिकॉन के साथ पेंटावेलेंट एलिमेंट मिलाने से। ठीक है, और अगर आपका सिलिकॉन के साथ क्या मिला लेंगे, ट्राइवेलेंट, तो क्या बन जाएगा पी टाइप के। ठीक है, एन टाइप में सिलिकॉन के साथ पेंटावेलेंट, और एन टाइप में सिलिकॉन के साथ ट्राइवेलेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पी के साथ सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, एक बार और थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। मेरे हिसाब से तो वैसे सब सही है, लेकिन फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा डाउट हो गया था मुझे। चलिए एक बार फिर से बताता हूँ मैं आपको। एन टाइप में क्या होगा आपका, एन और पी। एन में क्या करेंगे, पेंटावेलेंट यानी 5 और सिलिकॉन। ठीक है, 5 5, और आपका इसमें सिलिकॉन के साथ ट्राइवेलेंट। ठीक है, ये याद रखना है आपको, बस और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सब कुछ बात करेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में भी, लेकिन अभी वीडियो छोटा होना है, बनाना है इसलिए। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे आप। आपको बताना है कि एक रे जा रही है पासिंग थ्रू कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। अरे ज़्यादा बड़ा मत हो भाई, थोड़ा सा फैल जाओ बस। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बना दूंगा मैं आपको चीज़ें बताने के लिए। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि 3 चीज़ें बताई थी इसके अंदर, क्या क्या बताई थी, याद हो तो। 3 चीज़ें बताई थी, अगर कोई रे सीधी आती है तो वो कहाँ, उसके बाद कहाँ से जाती है, वो आपका फोकल से होके जाती है, फोकस से होके जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था ऐसा कुछ। ठीक है, अगर कोई रे फोकस से होकर आती है, ये भी बताया होगा मैंने, फोकस से होकर आती है तो वो कहाँ, आपका पैरेलल एक्सिस के सॉरी एक्सिस के मेन एक्सिस के आपके पैरेलल हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा कोई रे अगर आपका कहाँ से जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, तो वो सीधी निकल जाती है। ठीक है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है। ये सब कुछ मैंने बता रखा है, एक वीडियो ऑप्टिक्स वाले में पूरी चीज़ समझा रखी है। ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा, तीनों चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। जस्ट वेट फॉर 1 सेकंड, मैं इसको क्लियर करता हूँ। 3 नियम बताए मैंने यहाँ पे आपको, तीनों आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, ये थोड़ा सा आपका, अब आपको बताना है यहाँ पे एक रेफ्रिजरेटर दिया है, उसका जो टेम्परेचर दिया है, और आपको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये आपको पता होना चाहिए, अल्फा की वैल्यू निकालनी है आपको। फॉर्मूला क्या होता है इसका, T2/T1 - T2, T1 - T2, ऐसा कुछ, या उल्टा लिख दिया मैंने। आई होप, जहाँ तक तो मुझे लगता है फॉर्मूला यही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये आपको याद रखना है, कोएफिशिएंट निकालने के लिए आपको जो ये सेंटीग्रेड में दी गई है ना, ये आपको काय में कन्वर्ट करना पड़ेंगे, ये केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेंगे, काय में केल्विन में। तो आपको पता है, अभी ऊपर बताया मैंने फॉर्मूला, आपको इसको काय में प्लस करना है 273 में, काय में प्लस करना है 273 में प्लस करना है। 273 + 7 करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 280। आपका जो भी आप इसको क्या मान रहे हैं, T2 मान रहे हैं, तो आपका T1 है, T1 आपका कितना हो जाएगा 273 प्लस, मैं एक बार फिर से प्लस कर देता हूँ, +27 प्लस करेंगे यहाँ पे तो आपका 090 300। ठीक है, ये आपका T1 हो गया 300। अब वैल्यू पुट कर दीजिए बस, अल्फा इज इक्वल आपका हो जाएगा T2 यानी 280, आपका
यहाँ पे आपका 300 माइनस 200 280, तो यहाँ पे आपका 20 280/20 आपका वैल्यू आ जाएगा 40, ठीक है, यानी आंसर आ जाएगा 40। क्लियर हो गया। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, ये मैंने आपको बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देखिएगा जरूर, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए आप एक बार, मैं फिर आपको बताता हूँ पूरा, ठीक है, हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ। सुनहरे वलय वाला प्रतिरोधक यह बताता है कि प्रतिरोध का सहायता मान क्या है, ठीक है। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, मैं बताता हूँ आपका पूरा, एक बार आप इसको पढ़िए। आई होप सब कुछ क्लियर है। हाँ, अब बात करते हैं टॉलरेंस की, कितना परसेंटेज टॉलरेंस होता है। गोल्डन गोल्डन कलर के लिए आपको तीन मेनली याद रखना है, सॉरी 2-3 तो याद रखना ही पड़ेंगे, ठीक है। एक तो आपका गोल्डन, आपका सिल्वर, और आपका जो बिना कलर वाला होता है नो कलर। तो आपको गोल्डन में रहता है +5, ठीक है, सिल्वर में रहता है +10, और नो कलर में रहता है, सॉरी हाँ, नो कलर में भी आपका +10 रहता है, ठीक है, +-10 डन। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसकी ट्रिक भी है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी तो आपको ये मेनली याद रखना है, ठीक है। उसके बारे में सब कुछ बारे में बात करेंगे, लेकिन ये आपको 3 याद होना चाहिए। गोल्डन का +5 -5, सिल्वर का +10 -10, और नो कलर का +-10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आपको दे रखा है, ये है आइसोटोप बेरियम का, 82 न्यूट्रॉन है, 56 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको बताना है कि इसकी मास नंबर कितना है, इसका मास नंबर कितना है, मास नंबर कितना है, ठीक है, बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे। आइसोटोप है, दिया हुआ है, मैंने बताया भी है, एक बार आराम से कैलकुलेट कीजिए, 10-5 सेकंड लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ सारी चीजें। ये बार बार चेक करना पड़ रही है, क्योंकि 2 बार 3 बार वीडियो हो चुका है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे, इसमें तो मैंने आपको बता रखा है पूरा, कुछ भी नहीं करना है, दोनों प्लस ही करना है, बस प्लस करना है। ये प्लस भी क्यों नहीं हो रहा है, ये देखिए यार, सारी ये चीज़ें ये हो रही है, ठीक है। क्या हो रहा है, नहीं काम कर रहा है सारी चीज़ें। चलो देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं प्लस करना है। 82 + 56 कितना होता है, 6 और 2 8, 5 5 13, 138, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता रखा है सब कुछ, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छे से मैंने आपको समझा भी रखी है कि कैसे निकलती है सारी चीज़ें। ये वाला क्वेश्चन भी वैसे तो याद होगा आपको, वो सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करना बस। अगर आपको 3 इक्वेशन याद हो तो v = u + at, ये किसी को याद हो, a = ut + 1/80 1/2 at², ये आपको याद होगी। 2 इक्वेशन तो इससे याद होना चाहिए। एक और आपका v² = u² - 2as, ये तीनों इक्वेशन आपको याद होना चाहिए वैसे तो, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए ये 3 इक्वेशन आपकी क्या काम की है। बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये इक्वेशन काम की क्या है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको निकालना है वो कितने टाइम में जो है आपका लैंड करेगी, यानी कितने टाइम में पहुंचेगी नीचे। तो इसके बारे में आपको दिख रहा होगा, ये आपको डिस्टेंस दे रखी है, यहाँ पे डिस्टेंस की कहीं बात नहीं हो रही यहाँ पे, क्योंकि ये आपको पता है ये आपका जो वेलोसिटी होती है, ये आपका एक्सेलरेशन होता है, ये आपका टाइम होता है, ठीक है। बात करते हैं अब निकालना, यहाँ पे टाइम की बात नहीं हो रही, अपने को टाइम निकालना है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए बस। एस क्या है आपका 500 मीटर, कितना है 500 मीटर। यू आपका स्टार्टिंग वेलोसिटी जो है वो आपका 0 रहेगी, तो ये स्टार्टिंग वाली वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, टी, ठीक है। -1 + 1/2 80, ए की वैल्यू आपके पास कितना है 10 सेंटीमीटर दे रखी, 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर दे रखी है। टी स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालना है, यहाँ से काट दीजिए 5, यहाँ से आप काट देंगे तो 100, और t² आपका 100 है, तो t क्या आ जाएगा, t आ जाएगा आपका 10 सेकेंड, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, इसमें कुछ भी नहीं है, वैल्यू पुट करना है। इसके बारे में मैंने आपको बता ही रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका सब एक ही पेपर का क्वेश्चन है, मैंने अलग अलग पेपर के क्वेश्चन नहीं उठाए। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके द्रव्यमान में अंतर होता है कहलाते हैं।
अभी यार बताया था मैंने क्या होते हैं वो, आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? जिनका आपका एटॉमिक नंबर सम जो इक्वल होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आइसोटोप। इसी बारे में मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें बात नहीं करेंगे, ठीक है, टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। कैरेट काई की लेंथ सॉरी यूनिट है, तो ये आपका बताना चाहिए, ये आपका मास की यूनिट है, इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको एक बार चीज़ें वो करवा रखी है, लेकिन आपको एक बार देखना तो पड़ेगी, ठीक है। अब आपको देख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन दिया है एक और, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको पूरा वीडियो बना के समझा रखा है, फिर भी आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। क्या दे रखा है यहाँ पे, क्या क्या है? लेंस है, लेंस का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/f इज इक्वल क्या होता है, 1/v माइनस 1/u, ये होता है, ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपको फोकल लेंथ दे रखी है, फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दे रखा है, सॉरी फोकल लेंथ नहीं दे रखी है इसमें, फोकल लेंथ तो फाइंड करना है आपको, मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, ठीक है। आपको u की वैल्यू यानी आपका जो इमेज से डिस्टेंस सॉरी ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस है वो आपका 24 सेंटीमीटर है, और v आपका जो दे रखा है 12 सेंटीमीटर है। बस अब तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट करने में क्या ही है, मैं कर देता हूँ वैल्यू पुट। अब आपको एक चीज़ तो बताई होगी, मैंने बताई होगी, हमेशा से ही बताई होगी, 1/12 प्लस ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में जो इमेज बनती है सॉरी ये आपका ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा किस साइड होता है, साइन कन्वेंशन से लेफ्ट साइड में होता है, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। 1/24 एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 24 एलसीएम, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, 24 1/f की वैल्यू है आपके पास, f की वैल्यू आ गई 8, ठीक है, 8 सेंटीमीटर, डन। अब बात करते हैं कि आपके पास 8 सेंटीमीटर तो आ गई है, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये कॉन्वेक्स है या कॉन्वेकेव है? मैंने जिसके बारे में बताया था, अगर आपका जो फोकल लेंथ होती है, इसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ यहाँ पे, कॉन्वेक्स वैक्स और ये आपका कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो होती है वो ऑलवेज 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 पॉजिटिव होती है, कॉनकेव की क्या होती है आपका ऑलवेज 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 नेगेटिव, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो फोकल लेंथ है ये वो क्या है, ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आपका कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, और एफ की वैल्यू आपने फाइंड कर ही ली है, वैल्यू पुट करना थी बस, डन। ये उसी के ऊपर देखिए, आप एक ही टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको कितने सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वहां से। यहाँ पे आपको दे रखा है वही कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर अभी हाल बताया मैंने, कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स आपका लेंस दोनों में सेम चीज होती है, क्या चीज होती है, कॉन्वेक्स आएगा, कॉन्वेक्स आएगा तो आपका फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव, यू हमेशा आपका क्या रहता है, नेगेटिव, अभी हाल बताया मैंने, और वी आपका पॉजिटिव रहता है, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि आपका ये चीज़ कहाँ पे फॉलो हो रही है, आप देख लीजिए, ये आपका -u, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये आपका हो रहा है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से बहुत बार समझाई है, एक बार आपको ये चीज़ याद होना चाहिए, तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, शानदार क्वेश्चन है। आपको बताना है कि एक बॉल है, उसको 30 मीटर सेकेंड से 15 डिग्री के एंगल के साथ फेंका गया है, आपको बताना है कि वो कितनी दूर गिरेगी, यानी आपको फाइंड करना है आर मैक्सिमम, आर मैक्सिमम, ठीक है, रेंज निकालना है। इसके बारे में अपन ने बात की थी, कितने लोगों को याद है कि कितनी दूर गिरेगी और कहाँ गिरेगी? मैं एक बार देख लेता हूँ वीडियो को फिर से कि चल रहा है या नहीं चल रहा है, सब कुछ क्लियर है, स्टार्ट करें, चीज़ें क्लियर है, आई होप आपको फॉर्मूला याद होंगे, पेन उल्टा पकड़ लिया है मैंने, चल नहीं रहा है, ठीक है। अब आपको आर मैक्सिमम निकालना है, आर मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, याद है? कितने लोगों को याद है? बस वैल्यू पुट कर दीजिए अब तो, 30 दे रखा है यहाँ पे, 30 इंटू 30 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2
जी की वैल्यू आपको दे रखी 10, बस अब तो कुछ भी नहीं करना है, 15 और 45, यानी आपका आ गया 45 आंसर। डन। अब आपको पता होना चाहिए, मैं एक दो फॉर्मूले आपको रिवाइज करवा देता हूँ। एच मैक्सिमम की वैल्यू भी निकालना आना चाहिए आपको, हाइट अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होता है आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पता होना चाहिए। एक और क्या चीज़ पता होना चाहिए आपका, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, शॉर्टकट में लिख देते हैं आप, यू टाइम जा रहा है। ठीक है, क्या होना चाहिए 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये आपको सारी चीज़ें याद होना चाहिए। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, 3-4 फॉर्मूले हैं, इसी के ऊपर पूरा गेम चलता है। ठीक है, अब नीचे ही देख लीजिए, आपको यहाँ से एक टॉपिक आपने पढ़ा, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए। अब यहाँ पे देखा ये दिया हुआ है, क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, यहीं पे देख लीजिए आप क्या है, अभी बताया मैंने 2u साइन थीटा अपन जी। अब आपको यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो आपको चेंज कर दी, बस वेलोसिटी क्या दे दी, v दे दी, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2v साइन थीटा अपॉन जी, ये सीधा देख लीजिए, कुछ भी नहीं है, मैंने अभी हाल आपको यहाँ पे चीजें बताई है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये तो मैंने बहुत अच्छे से बताया, देखिए यहाँ पे मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी लगा रखा है कि कैसे चीज़ें समझा रखी है, ये चीज़ें भी बताइए, शायद इस वाली बैच में बताइए या नहीं बताइए, लेकिन हाँ बता जरूर रखी होगी मैंने। एक बार देख लीजिए आप कि याद रखना, इसको याद कैसे याद रखने का तरीका भी है। लंदन बहुत पुराना सिटी है, लाइमन बामर। ठीक है, यहाँ पे आप एक बार ट्रिक से चीज़ें रट लीजिए, और कुछ भी नहीं है, पाशन और ब्रैकेट। ठीक है, तो n=2 पे कौन सा है, n=2 पे आपका पामर सीरीज है, कौन सा पामर सीरीज है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे आप एक बार देख लीजिएगा, इन सब चीज़ों को तो मैंने समझा रखा है, वैसे वीडियो में मिल जाएगी आपको अगर आपने नहीं देखी है तो। अब आपको यहाँ पे एक और फॉर्मूला आपको बताना है, क्या दे रखा है यहाँ पे, स्फेरिकल सरफेस कर्व, स्फेरिकल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताना है। इसमें क्या ही है, आप भी जानते हैं क्या ही है, आपका जो फॉर्मूला रहता है नॉर्मली फॉर्मूला है, उसमें वैल्यू पुट करना है। ये तो मैंने आपको बताया होगा, वैसे भी इसको तो कुछ भी नहीं है, आप आराम से सोल्व कर पाएंगे। n2 माइनस n1 अपॉन r। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करना है और कुछ भी नहीं। एक फॉर्मूला दिया था मैंने आपको, समझाया भी होगा उस फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा उस चीज़ को, यहाँ नहीं बताएंगे उसको। ये तो मैंने अभी बताया, देखिए आपको एक ही चीज़ कितनी बार आई है, एक ही पेपर ये क्वेश्चन है सारे, ये सीरीज देख लीजिए आप, 7 वाली लाइन चल रही है यहाँ पे। अब आपने अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, b = u + 80। अब मैंने क्या करा, इसको इधर भेज दिया। ठीक है, किसको, v - u अपॉन a = d, ये आपसे पूछा है, ये देखिए कुछ भी नहीं है। अभी हाल ऊपर मैंने बात की थी ये इक्वेशन की। ठीक है, एक ही चीज से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, इसलिए बता रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट मिलेगा जरूर, आप एक बार देखिए तो सही मेरी सीरीज। ठीक है, आपको बताना है कि जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, वो उसमें जो फॉइल यूज़ की थी, वो बहुत अमीर आदमी थे, इसके बारे में मैंने स्टोरी सुना कि आपको बताई भी थी। ठीक है, तो उसमें गोल्ड की फॉइल यूज़ की थी, ऐसा कुछ मैंने बनाया भी था। मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, अच्छे से बनाते हैं, बताया रहे तो। ठीक है, ऐसा बताया था। ठीक है, कुछ ऐसे आ रहे हैं, कुछ सीधे आ रहे हैं, कुछ बहुत सारे सीधे निकल गए हैं। ठीक है, कुछ आपका रिटर्न होगा यहाँ से, कुछ आपका 1 डिग्री से चेंज होते हैं, तो 1 डिग्री से ये भी पूछा गया था 1 डिग्री से कितने पार्टिकल्स चेंज होते हैं, तो 0.14% पार्टिकल 1 डिग्री से चेंज होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पूरे वीडियो में बता रखी है, आप एक बार देखिएगा। गोल्ड फॉइल है, ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करके अच्छे से। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इसके बारे में मैंने बता रखा है। ये दोनों आपके पैरेलल है और ये आपका सीरीज में है। पैरेलल को निकालने का तरीका होता है, आप 1/r1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो r1 + r2 निकालेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/15 + 1/16, एलसीएम ले लीजिए, 16 4 × 1 12, आई थिंक 12 ही आएगा, 12। अब आपको यहाँ पे सीरीज में है तो 12 + 8 आपका 20।
ये चीज़ तो मैंने आपको बहुत अच्छे समझा रखी है वहाँ पे, एक बार देखिएगा आप ज़रूर। यहाँ पे आपको देखा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में, ये तो नॉर्मल आपको पता होना चाहिए इनको क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। प्रेशर, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रेशर को, यानी दाब, ये आपका आयतन है, ठीक है, पता होना चाहिए सारी चीज़ें नॉर्मली। ये आपका वेलोसिटी है, ठीक है, मास है, और ये आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। डन, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसके बारे में बता रखा है, कौन सी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो उसको बोलते हैं आइसो, बताइए क्या है? आइसोबारिक, ठीक है, समदाबी जिसको बोलते हैं, ठीक है, समदाबिक। और ये वापस से आइसोटोप्स वाला ऑप्शन आ गया। आइसोटोप से 3 से 4 क्वेश्चन आ गए, आपको देखिए आइसोटोप से 3 से 4 क्वेश्चन मिले आपको देखना को। आइसोटोप देखिए यहाँ पे क्या होता है, अभी यार बताया था मैंने, आइसोटोप वो होते हैं जिसका आपका क्या इक्वल होता है, सॉरी एक जस्ट वेट फॉर सेकेंड, आपका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, मैं भूल गया था, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, और एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम आपको पता होना चाहिए। ये आपका 1H1 होता है, ये आपका 2H1 होता है, ये आपका 3H1 होता है। आपसे पूछा है कि ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम में क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, ये बताया भी था मैंने आपको। ये आपका क्या है, एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे आपका 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन है, ठीक है। ये चीज़ में इसमें कुछ भी बताने जैसे नहीं है, सबको समझा रखा है मैंने आपको। एक बार वीडियो उठा के देखिए पूरी सीरीज। द सेकेंडरी रेनबो ओक्योर्ड ड्यू टू, किसके कारण सेकेंडरी रेनबो बनता है, तो आपको पता होना चाहिए। आपका 2 रिफ्रैक्शन और 2 इंटरनल रिफ्रैक्शन। अगर प्राइमरी रेनबो की बात करेंगे तो आपका 2 रिफ्रैक्शन और 1 इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण बनेगा। एंगल भी बता रखे मैंने आपको, पूरा वीडियो बता रखा है, एक बार आप देखिए उस वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये लो, किसी हिंदी में पढ़ के बताऊंगा क्योंकि मैं हिंदी वालों को बिल्कुल नाराज नहीं करना चाहता। किसी तरल में डूबे पिंड के भार में कमी द्वारा विस्थापित तरल के भार को, इसको बोलते हैं आर्किमिडीज लॉ। क्या होता है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल जो है वो यही है, ठीक है, कि जो भी पानी हटाया गया है, जो भी पानी आपका डिस्प्लेस होगा वो की वेट के इक्वल होगा, ठीक है, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। अब आप खुद देखिए, फॉरेनेट मापक्रम पर पानी का भाप बिंदु, यानी आपका स्टीम पॉइंट चाहिए, स्टीम पॉइंट पता होना चाहिए। अभी यार मैंने फॉर्मूला बताया आपको, C/100 F-32 by 180 K-273.15 और बाय 100 डिग्री, ठीक, सॉरी 100। आपको पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट कहाँ होता है फ़ारेनहाइट में, 100 पे पता होना चाहिए ना, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। 100 डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। यहाँ पे आप जैसे 100 पुट करेंगे ये तो कट जाएगा, 1 हो जाएगा, 180 प्लस 32 जोड़ देंगे तो आपका जो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। अगर आपसे केल्विन में पूछता तो आपका 373 पॉइंट कितना हो जाता, 15 ये हो जाता। डन, दोनों में आपको पता होना चाहिए चीज़। आपको देखिए कितनी सारी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, इनके बारे में बात करेंगे। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, मैं पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जब आपका क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो कौन सा लॉ होता है, तो आपका ये होता है चार्ल्स लॉ। कौन सा होता है, चार्ल्स लॉ, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर गायब हो गया, इस क्वेश्चन के बारे में अपन बात करेंगे लेकिन लास्ट में, ठीक है। रीजन बिहाइंड बताऊंगा मैं किसके बारे में क्यों बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको देखिए गेट के बारे में, गेट के बारे में मैंने आपको बता रखा है, पूरा सारे गेट बता रखे हैं, और एंड नोट तीनों ही गेट बता रखे हैं, और इसके अलावा नैंड गेट भी बता रखा है, नोर गेट भी बता रखा है, नैंड गेट और नोर गेट सारे गेट बता रखे हैं, एक्सोर गेट भी बता रखा है यहाँ जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। तो सारे गेट बता रखे हैं, एक बार वो वीडियो उठा के देखिए गेट वाला, उसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन आपका गेट सा है, और गेट क्या करता है, A+B देता है, ये करता है, A+B करता है, आपको पता होना चाहिए। 0 + 0 करेगा तो 0 देगा, 0 + 1 करेगा तो 1 देगा, 1 + 0 करेगा तो भी 1 देगा, और 1 + 1 करेगा तो भी 1 देगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड गेट क्या करता है, A × B करता है, तो 0 × 0 करेगा तो 0 देगा, 0 + 0.1 करेगा तो 0 देगा,
1.0 करेगा तो भी आपका 0 देगा। 1 0 पे नोट क्या करता है, 1 को 0 कर देता है, 0 को 1 कर देता है। नेंड क्या करता है, आपको पता है कि आपका एंड के आगे यहाँ पे आपका नोट गेट मिल जाता है, तो ये आपका 1 दे देगा, ये आपका 1 दे देगा, यहाँ पे 1 दे देगा, सॉरी 1 दे देगा, और यहाँ पे आपका 0 दे देगा। नोट क्या करेगा इसके साथ, तो यहाँ पे 1 0 0 0। ठीक है, ये तो आपको नॉर्मल याद होना चाहिए, ये सारी चीज़ें सब बता रखा है मैंने। तो अब आपका देख लेना ये कौन सा वाला गेट है, 0 0 0 0, तो ये आपका एंड गेट है, इसमें कुछ भी नहीं है, अभी हाल दिखाया मैंने आपको, ये आपका एंड गेट है। ठीक है, और गेट कौन सा वाला हो जाता, और गेट के बारे में बात करेंगे। नॉर्मली मैंने सारी चीज़ें बता रखी है। लोएस्ट क्रिटिकल एंगल किसका होता है, तो ये डायमंड का होता है, 2.3 समथिंग कुछ होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपका प्रेशर क्या है, प्रेशर एक वेक्टर है या स्केलर है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो आपको मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत कभी भी नहीं होती। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये आपका डायमेंशन निकाल लीजिएगा एक बार आप, प्रेशर और आपका यहाँ पे आप देखिएगा प्रेशर निकालना है आपको, तो यहाँ पे एफ बल यानी एम ए, आपका क्षेत्रफल क्या होता है, एस स्क्वायर, निकाल लीजिएगा बस, अब वैल्यू पुट करना है आप। तो एम क्या है आपका, मास, मास तो सेम रहता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, आपका स्पीड में जो चेंज होता है वही है एक्सेलरेशन, वी माइनस यू अपन टी, टाइम के साथ एक्सेलरेशन ये हो गया आपका, और ये आपका ए स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर है ये। ठीक है, तो एम मतलब तो आपका हो जाएगा ये आपको क्लियर है ना, समझ में आ रहा होगा वैसे तो। एम 1 हो जाएगा, ये आपका एल है, ये आपका एक एल है, तो यहाँ से एक एल कट जाएगा, तो माइनस का एल बन जाएगा, और ये आपका टी -2। ठीक है, टाइम में जो चेंज होता है वही आपका एक्सप्रेशन होता है। डन, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 0 डिग्री सेल्सियस पर किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है, तो ये आपको बेसिक क्वेश्चन है, रटा हुआ होना चाहिए वाटर का। ठीक है, वाटर का इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, लेकिन अपन आगे पूरा सिलेबस कवर करेंगे। क्वेश्चंस मैंने आपको सारे करा दिए हैं, एक क्वेश्चन और बच रहा है, वो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो अभी मेरी बोलने की हिम्मत है नहीं तो मैं करवा देता हूँ। वो भी फॉर्मूला पुट करना है, बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, लेकिन उसमें थोड़ी चीज़ें निकालना पड़ेगी आपको फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने से पहले। एक बार आप इसका जो ऑप्टिक्स वाला पार्ट है, जो लास्ट वाला पार्ट है, जो लास्ट वीडियो डाल रखी है, उसमें को देखिएगा, उससे आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं, कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके सिलेबस कवर करें। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू।